तब तक जाल लिए हुए मलाह नहीं आता है, जाल लिए मलाह दिखाई पड़ा। नारद जी आंख बंद कर लिए, राम राम सीताराम, ये तो मलाह है, जाल लिया है, ऐसी है ऐसी कैटेगरी का है, इसे मैं दीक्षा लूंगा? कोई ब्राह्मण आएगा तिलक को लग करके तब न लूंगा दीक्षा। कहा कैसे जाऊं नारद, तुम्हें पात्रता नहीं है शिष्य बनने का, लेकिन भगवान नारायण का बार बार फोन आ रहा है। अरे तेरे प्रभु आप ही आ गए, तब दीक्षा दे ही दीजिए। कहा कि बैठो, दीक्षा दे दिए। कहा कि हमारे गुरुजी तो ठीक थे, लेकिन एसी कोटा के थे, एसी थे, हरिजन थे ना, मलाह और मछली मारने जा रहे थे जाल लिए थे, जरा गड़बड़ी यही है। भगवान नारायण ने कहा कि तूने गुरु में दोष देखा है। गुरु के में दोष देखने का मतलब यह है कि तुम्हें 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। एक दिन देखे कि यहां पर मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। एक गुरुजी बैठे हैं, सब लोग उन्हीं को सुन रहा है, उन्हीं की आरती कर रहा है, उन्हीं की पूजा कर रहा है, उन्हीं की पूजा कर रहा है। नारद जी गुरु धारण नहीं किए थे उस समय। नारद जी अगर भगवान नारायण से पूछे, विष्णु से पूछे कि हम पृथ्वी पर देख करके आ रहे हैं, हमने क्या काशी में, हमने क्या गुरु पूर्णिमा का अवसर रहा होगा कि गुरु जी के यहाँ सब लोग भीड़ लगाया है, सारे मंदिर तो बंद है, मंदिर में कोई नहीं पूछ रहा, गुरु जी के यहाँ ही भीड़ लगी है, सब लोग वहीं पूजा पाठ कर रहा है। गुरु पूर्णिमा में होता है ना, अक्सर काशी के क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा में देश विदेश से जो भी लोग रहते हैं वो गुरु साल भर नजर नहीं आएंगे, गुरु पूर्णिमा में जरूर नजर आएंगे। आते हैं ना साल भर में, हम जो साल भर भूल जाते हैं, एक बैग देखते हैं, अरे तू कहाँ से आ गया, तो हाँ गुरु जी गुरु पूर्णिमा ना है, छुट्टी। तो गुरु पूर्णिमा की महत्व जो है काशी क्षेत्र में बहुत है, इसीलिए पूर्णिमा को उधर पहुंच जाते हैं। नारद जी शायद काशी क्षेत्र में घूमते होंगे, जाकर नारायण से कहे ये क्या मतलब है, हम नहीं पहचानते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कि तुम हिमालय के नजदीक जाओ, एक वृक्ष पर एक कौआ, काक जानता है ना, कालाक हमरे ऐसा होता है, कालाक बैठा होगा, उससे पूछो। गया तो देखे कि वो काक बैठा हुआ है, भगवान नारायण उत्तर नहीं दिए, कौआ से काक से उत्तर दिलवा रहे हैं। भगवान नारद जाकर पूछे कि अरे भैया, इस पृथ्वी पर संत महात्माओं को, गुरु जी लोगों की इतना कीमत क्यों दिया गया है, भगवान को नहीं जाता है, मंदिर में नहीं जा रहा है, देखें भीड़ लगी, दूसरी गुरु पूर्णिमा रही होगी। कौआ जो है उनको, काक जो है उनको प्रणाम किया, शरीर छोड़ गया, टना मर गया। नारद जी बड़े घबरा गए, कहे कि ये भगवान तो मर गए, उतरे नहीं दिया, नहीं उतर दिया, तो नहीं। घूमते घूमते एक साल फिर बीत गया। कहा कि जाओ तुम मानसरोवर, मानसरोवर गया था ना कैलाश, मानसरोवर में जाओ, वहां हंस होगा, उसे पूछना, उत्तर देगा। कहा कि आप दौड़ा रहे हैं, हमको भरमा रहे हैं एक उत्तर के लिए, नहीं, जब तक से तुमको उचित नहीं मिलेगा तो ज्ञान नहीं होगा। हम कहेंगे तू विद्वान है ना, बात नहीं मानेगा। विद्वान लोग अक्सर नहीं बात मानते हैं, इसीलिए हमारे यहां धर्म ज्यादा जो है निपुणों के द्वारा आया। चले गए वहां जो है हंस को प्रणाम किए, हंस भी इनको प्रणाम किया। कहा वो अपना उत्तर कहे कि महात्मा संत को, गुरु को किया इतना कीमत क्यों है भैया। हंस भी प्रणाम किया, शरीर छूट गया गिल्ला नहीं, वो चला गया। नारद जी फिर गए, कहे कि भगवान उत्तर नहीं दिया। कहा उत्तर नहीं मिला आपका, तो ना जाओ, इस बार नेपाल नरेश को एक लड़का हुआ है, वह उत्तर देगा। कहा कि देखिए अभी तक पक्षी कौआ और हंस था, मर गया तो कोई FIR नहीं हुआ। मैं जाऊंगा, वो राजा का लड़का है, मर गया राजा वहीं हमको बांध लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, डाल देगा जेल, होगा नहीं बेल। कहा कि जाओ, इतना हम आश्वस्त देते हैं कि तुम्हारा जेल नहीं डालेगा, वह उत्तर देगा। बड़ा आश्वासन देने पर नारद जी गए नेपाल। राजा से देखा कि नारद जी यहाँ स्वागत किया। कहा कि प्रभु कहिए कैसे आता, आपको लड़का हुआ था? हाँ प्रभु आया। लड़का लेकर तुरंत गोद पर रखना। कहा कि देखिए,
कहना ना हमारे गोद में मत दो, जरा इसे प्रश्न पूछना है, इससे प्रश्न पूछना है अभी। कहा कि जी। वह लड़का नारद जी को देख करके हंसा। कहा कि नारद जी आपका उत्तर नहीं मिला। राजा भी चौंक गया कि लड़का बोलने लगा नारद को देखकर। आपका उत्तर तो मिल जाना चाहिए, आपको ज्ञानी हैं। आप जब पहले बार जब गए थे पिछले बार तो काग मैं ही था, और आपको संत जानकर, गुरु के रूप में जानकर आपको प्रणाम मैं कर लिया। उसके पुण्य से तत्काल मेरा शरीर छूट गया, मैं हंस बन गया। दूसरे साल जब हंस के आप गए थे तो आपको मैंने प्रणाम किया, गुरु जानकर आशीर्वाद आपसे मन ही मन ले लिया श्रद्धा से, और मेरा शरीर छूट गया। उसके पुण्य से मैं राज परिवार में आ गया। कहा कि अब फिर छोड़ेगा क्या? कहा कि नहीं, अब आपका पुनः दर्शन हो गया संत महात्मा का। अब मैं जो है चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। नारद जी धन्यवाद, जाइए। अब वह लड़का जो है 2 दिन का दे दिया। भगवान नारायण के यहाँ फिर पहुंच गए। हम लोगों को कोई चीज इजीली मिल जाता है, क्योंकि नारायण को यह गमन की शक्ति मिल गई है, विद्वता मिल गई है। इसे सोचते हैं कि हमको अब नारायण से ही बात कर रहे हैं तो साधु महात्मा क्या कीमत है ना। प्रधानमंत्री से ही बात हो गई है तो उनकी सेक्रेटरी से मिलने क्या मतलब? हम लोग लगा लेते, लेकिन सबकी कीमत अपनी अपनी जगह पर है, काम है, कायम है। कहे कि नारद जी आप गुरु नहीं किया है। तो जी अब हमसे कोई विद्वान होगा तब ना। कहा कि इसीलिए आप जिस जगह पर बैठते हो ना, हम लोग डरे में आपसे मिलते हैं, वह जगह अशुद्ध रहती है। उस जगह को मिट्टी खोद कर फेंका जाता है, शुद्ध किया जाता है। आप जाकर गुरु करो। तो हमसे बड़ा विद्वान कौन है? कि विद्वान नहीं गुरु किया जाता, आत्मज्ञानी गुरु किया जाता है, जो आत्मज्ञान को प्रवृत्त हो। तो बताइए आप ही किसको कर ले? कहा कि जाओ काशी क्षेत्र में ही, गंगा के तट पर घूमना, जो तुमको पहले आदमी मिल जाए उसी को गुरु कर लेना। ठीक, काशी उतर गए। प्लेन से आना पड़ेगा, प्रकट हुए अंतर्ध्यान काशी। काशी में सदगुरुधाम आश्रम देखता है, डोमरी आश्रम सदगुरुधाम नहीं देखा है वांग में। तो काशी आश्रम जंगल था, वहां घूम रहे थे। तब तक एक जाल लिए हुए मलाह नहीं आता है, जाल लिए मलाह दिखाई पड़ा। नारद जी आंख बंद कर लिए, राम राम सीताराम, ये तो मलाह है, जाल लिया है। ऐसी है ऐसी कैटेगरी का है, इसे मैं दीक्षा लूंगा? कोई ब्राह्मण आएगा तिलक को लग करके तब न लूंगा दीक्षा। आंख बंद कर लिए, फिर आंख कुछ देर के बाद खोले तो खड़ा है। कहा कि अरे भैया तुम जाएगा नहीं क्या? कहा कैसे जाऊं नारद, तुम्हें पात्रता नहीं है शिष्य बनने का, लेकिन भगवान नारायण का बार बार फोन आ रहा है। अरे तेरे प्रभु आप ही आ गए, तब दीक्षा दे ही दीजिए। कहा बैठो, दीक्षा दे दिए। बड़ा खुश होकर के फिर देखो गए। कहाँ जाएंगे? बैकुंठ। भगवान नारायण जो है अपने बगल में बैठा है, आ जाओ आ जाओ, बहुत पवित्र हो गया। कहा कि हमारे गुरुजी तो ठीक थे, लेकिन एसी कोटा के थे, एसी थे, हरिजन थे ना, मलाह और मछली मारने जा रहे थे। जाल लिए थे, जरा गड़बड़ी यही है। भगवान नारायण ने कहा कि तूने गुरु में दोष देखा है। गुरु के में दोष देखने का मतलब यह है कि तुम्हें 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। चलो हटो यहां से, जाओ 84 लाख भ्रमण में। अब रोने लगे। अरे 84 लाख में तो हमको चिट्टी बनना पड़ेगा। जी हाँ, गधा भी बनना पड़ेगा, तो सुअर भी बनना पड़ेगा। जी हाँ, इसे निवारण कहा कि निवारण मेरे पास नहीं है। समझा? निवारण गुरु के पास ही है। गुरु का मतलब होता है
जिसके पास उपाय हो, मेथड हो, तुम्हारे प्रत्येक समस्याओं को समाधान कर दे अपने मेथड से, अपने बुद्धि से, उसको गुरु कहा जाता है। गु माने होता है गुण भी, रू माने होता है रूप भी, मतलब जो गुणातीत हो। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण से ऊपर जो होता है गुणातीत होता है। जो रूप से तीत हो, रूपातीत हो। नारायण ने कहा कि तुम्हारा 84 लाख भ्रमण तक करना पड़ेगा, तुमका उद्धार गुरु ही कर सकता है। अरे सीताराम, हमारे गुरुजी तो मन में सोच निपड़ हैं, मलाह हैं, कैसे निवारण करेंगे। फिर आ गए काशी में, दिख रहे हैं कि न वहां पर गुरुजी है नहीं, न झोपड़ी है, न मलाह है। रोने लगे, छटपटाने लगे। तब उनको पहल जो है अपनी विद्वता का भान गायब हुआ और उन्होंने पहले अपनी जिंदगी में जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते थे ना, नारायण नारायण, अब जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, सितार बजने लगा। आंख खोले देखे कि वह मलाह जो है भाई जाल लिए खड़े, अंगूठी पहने खड़े। कहे अरे गुरु जी आप आ गए, साष्टांग प्रणाम किए। हमको तो 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। कहा 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। कौन कहा? नारायण का। लेकिन तुम्हारी बुद्धि अल्प है ना। कहा तुम यह जो हमें जाल लिया था, तुम ये क्यों नहीं सोचा कि बाढ़ है, गंगा में बाढ़ आई है, इस जाल से मैं उन जानवरों को भी निकालूंगा जो जानवर जली नहीं है, डूब रहे हैं, उनको निकाल कर मैं त्राण दूंगा, जैसे मैं तुमको त्राण दे रहा हूं। तू कैसे सोच लिया कि मैं मछली मारकर खाऊंगा ही, मैं हिंसक हूं? यह सब बात कैसे सोच लिया तू? तुम्हारी बुद्धि विद्वतापूर्ण है, भ्रामक। इसलिए नारायण ने तुझे, चलो बैठो, अभी तुमको 1 मिनट में हम 84 लाख घुमा दे जोनी। गंगा किनारे बालू होता है ना, सैंड, उस पर एक रेखा खींचे, उसमें 84 खाना खींच दिए, 84। और कहे कि यहां से वहां लौटो, 7 बार लौटो। 7 बार लौट लिए। कहा कि अब क्या? नारायण ने 1 बार कहा है 84 लाख जोनी में घूमने के लिए, मैं तुमको 7 बार घुमा दिया, जाओ। देखो गुरु के पास उपाय होता है, तुम्हारी नियत बदल देता है। तुम उसी नियत के भरोसे बैठे रहेगा, भाग के भरोसे बैठे रहेगा कि यह होगा, वह होगा, तो होगा ही होगा। लक इज वेटिंग फॉर यू। लक इज ए काइंड ऑफ डेंजरस, कहां का है, एनिमल, डेंजरस है, भाग खा जाएगा। कैसे तुम बदल लेगा? या किसी गुरु के नजदीक जा करके उसको भाग बदल लो अपना। यू कैन डू एनीथिंग इन द यूनिवर्स। आप सब कुछ कर सकता है, जो कुछ चाहो। इसलिए जो गुरु बताता है उस पर अमल करो, सीक्रेट साइंस सीख लो, कुछ साधनाएं सीख लो, जानो,